फिल्म की शुरुआत लियोन के एक मुर्दा घर से होती है, जो एक बॉम्ब धमाके की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में एक लाश की जांच करने आया होता है। पर तभी वो लाश ज़ॉम्बी में बदलकर जीवित होने लगता है, इसलिए मजबूरन लियोन को उसे शूट करना पड़ता है। दरअसल लियोन रेजिडेंट इवल गेम के लीडिंग कैरेक्टर में से एक है, जो डीएसए काउंटर टेररिज्म ग्रुप का एक एजेंट है। इसके तुरंत बाद सीन मैक्सिको की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ बीएसएस का एजेंट क्रिस एक सोल्जर को समझा रहा होता है कि कुछ कॉर्पोरेशन है जो डेडली वायरसेस की मदद से इंसानों को बायो वेपन यानी कि ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपने ही परिवार को मारना होगा, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी में बदल गए होंगे। दरअसल पूरी दुनिया में एक टी वायरस नाम का एक डेडली वायरस फैल गया है, जिसके कारण सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। जिस वायरस के पीछे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी का आता है, उनका सीनियर अब सभी को मिशन समझाते हैं कि उन्हें एरियस को ढूंढकर उसे अपने कब्जे में लेना होगा, जो गैर कानूनी हथियार बेचता है। और हमें खबर मिली कि इस बार उसके हाथ बायो वेपन भी लगा है। क्रिस ये भी ऐड करता है कि हमारी एक अंडरकवर एजेंट कैथी और उसका बेटा जैक 2 दिन से लापता है, जिन्हें पहले ढूंढना उनका मिशन है। इसलिए अब वो सभी जंगल में उनकी खोज करने लगते हैं, और तभी उन्हें एक डरावनी हवेली नजर आती है। सभी उस हवेली में जाने का तय करते हैं, इस उम्मीद में कि कैथी और जैक ने वहाँ पनाह ली हो। सभी अब अलग अलग होकर तलाशी करने लगते हैं। कुछ सोल्जर्स जब एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ कार की लाइट बंद चालू हो रही होती है, तो तभी एक कोने से जैक उनके पास आता है, जो अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था। इसीलिए वो सभी पर हमला कर देता है। गन शॉट की आवाज सुनकर बाकी सोल्जर्स भी वहाँ पहुँचते हैं, पर तब तक सभी इन्फेक्टेड हो गए थे, और अब वो भी ज़ॉम्बी के स्टेट में उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए क्रिस को उन्हें ढेर करना पड़ता है। दूसरी तरफ उनके सीनियर टीम को कांटेक्ट करने में असफल, अब उनके तरफ ज़ॉम्बीज की विशाल सेना बढ़ रही होती है, जो देखते देखते सभी को अपने चपेट में ले लेते हैं। वहीं आखिरी ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है, पर उसके गन की गोलियां खत्म हो जाती है, और उसके पास उतना समय भी नहीं होता कि वो रिलोड कर सके। इसलिए सीधे खिड़की से कूद जाता है और तुरंत गन रिलोड करके उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि तभी एरियस उसके गन को धर लेता है, और अब दोनों में लंबी लड़ाई छिड़ जाती है। पर अंत में एरियस क्रिस को घायल करके कमजोर कर देता है। वो क्रिस को अपने बनाए ज़ॉम्बी का एक नमूना दिखाने के लिए मारिया और डिएगो को बुलाता है, जिन्होंने कैथी को बंदी बनाया होता है, जो अब ज़ॉम्बी बन गई थी। एरियस रिवील करता है कि उसके बने ज़ॉम्बीज उसके ही इशारे पर चलते हैं, इसलिए अब वो अपने कई ज़ॉम्बीज को क्रिस की तरफ डायरेक्ट कर देता है और खुद निकल जाता है। पर भाग्य से बीएसए के जवान धावा बोलकर सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराकर क्रिस की जान बचा लेते हैं। अगले सीन में हमें एरियस और सैरा की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई लोग उनकी शादी को अटेंड कर रहे थे। पर तभी यूएस की एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने बॉम्ब ड्रॉप किया, जिस जोरदार धमाके में सिर्फ एरियस सर्वाइव कर गया। सारा को खोने के बाद वो एकदम सा टूट गया, जो यादें एरियस अपने घर पर याद कर रहा था, जो आखिर में कह जाता है कि वो सारा का बदला लेकर रहेगा। आप सीन 4 महीने आगे शिकागो के एक लैब की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ प्रोफेसर रेबेका इन्फेक्टेड लोगों की जांच कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस बार के जो भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो पिछली बार से एकदम अलग है, क्योंकि ये एनिमैलिटी वायरस यानी कि ए वायरस है, जो टी वायरस से ज्यादा शक्तिशाली है। रेबेका दरअसल कई समय से इस नए वायरस के एंटीडोट के तोड़ में लगी है, पर जब एरॉन कुछ नए इन्फेक्टेड शव को चेक करने जाता है तो मारिया उसका अपहरण कर लेती है। दूसरी तरफ भाग्य से रेबेका एंटीडोट बनाने में सफल हो जाती है, पर अब देखते ही देखते लैब की लाइट बुझने लगती है और सिक्योरिटी अलार्म भी ट्रिगर हो जाता है, जिससे पूरा लैब लॉक हो जाता है। वहीं मारिया एरिस के बनाए हुए टी वायरस को गैस के रूप में लैब के एग्जॉस्ट फैन के सामने रख देती है, जिसके कारण वायरस पूरे लैब में फैल जाता है, और अब सभी साइंटिस्ट ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं, जिससे रेबेका भी हल्का इन्फेक्ट हो जाती है। पर वो समय रहते अपने बनाए एंटीडोट के मदद से इन्फेक्शन को रिवर्स करने में सफल हो जाती है। रेबेका अब जब कैसे तो लैब से बाहर पड़ती है, तो उसका सामना अपने कलीग से होता है, जो अब ज़ॉम्बी में बदल गया होता है और रेबेका पर हमला कर देता है। पर रेबेका समय रहते उसे फायर एक्सटिंग्विशर से ढेर कर देती है, पर अब उसके सामने ज़ॉम्बीज की सेना बढ़ने लगती है। इसलिए रेबेका भागकर लैब में छिप जाती है, पर मारिया लैब में एक बॉम्ब ड्रॉप करके निकल जाती है, जिस धमाके के कारण सारे ज़ॉम्बीज की रेबेका की तरफ नजर मुड़ जाती है, और अब सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर भाग्य से क्रिस और उसके साथी उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचते हैं, और सभी ज़ॉम्बीज से उसकी जान बचा लेते हैं। रेबेका और क्रिस दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि रेबेका कभी बीएसए की ग्रुप के लिए डॉक्टर रहा करती थी। आगे क्रिस रेबेका को बताता है कि वो एरियस को ढूंढने आया है, जिसने एक नया वायरस
बनाया है, पर तुमने उस वायरस का एंटीडोट बना लिया जिसके कारण ही वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। रेबेका बताते कि उसने नए इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी के डीएनए को बाकी सभी के डीएनए से मिलाया, जिससे उसे पता चला कि ये वायरस लॉस इल्यूमिनाडोस कल्ट के ज़ॉम्बी से मैच कर रहा था। दरअसल लियोन का सामना एक बार लॉस इल्यूमिनाडोस कल्ट के मेंबर से हुआ था, जहां से लियोन को पता चला कि लॉस इल्यूमिनाडोस के कुछ मेंबर्स आरियस को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे, जिसकी मदद से ही उसने ए वायरस बना सका। दोनों अब तुरंत लियोन से उनका साथ देने की विनती करते हैं एरिस को ढूंढने में, पर लियोन साफ मना कर देता है। पर वो सब इस बात से अनजान ये एरिस सीसीटीवी की मदद से उन पर नजर बनाए रखा है, जो मारिया को क्रिस और लियोन को मार देने और रेबेका को अगवा करने का आदेश दे देता है। यहाँ लियोन ना कहने का सफाई देता है कि डीसी में होने वाले आतंकवादी हमले को रोकने का उसका मिशन था, पर वो असफल रहा, जिसके कारण कई लोग मारे गए और फिर वो ज़ॉम्बी में बदल गए, मानो कि उन्हें किसी ने वायरस से इन्फेक्ट किया हो। पर रेबेका उसे मनाने के लिए इंजेक्शन से अपना खून निकालती है और एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि ये वायरस हर इंसान में हमेशा से था। आरियस ने कोई नया वायरस नहीं बनाया, बल्कि उसने एक ट्रिगर बनाया जो इंसान के भीतर बसे वायरस को जगा सकता है, जिससे इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाता है। हमें उस चीज का पता लगाना होगा, वरना वो सभी को ज़ॉम्बीज में बदल देगा, जो कि उसके ही नियंत्रण में होंगे। रेबेका एक और खास जानकारी शेयर करती है कि इस वायरस का एंटीडोट मैंने निकाला है, जो उसने अपने खून में इंजेक्ट किया है। रेबेका क्रिस और लियोन से अपना खून यानी कि एंटीडोट शेयर करती है और कुछ देर के लिए अपना लैपटॉप वहीं छोड़कर चली जाती है। पर जब वो बाथरूम में फ्रेश होने जाती है तो उसे वहाँ खून के दाग नजर आते हैं और करीब ही किसी की लाश पड़ी होती है, और फिर पीछे से ही मारिया रेबेका को दबोचकर उसे अगवा कर लेती है। दूसरी तरफ लियोन का एक साथी पैट्रिशियो उनसे मिलता है, जो बताता है कि लॉस इल्यूमिनाडोस के कुछ लोग एक गैर कानूनी हथियार बेचने वाले थे पैसे के बदले, ताकि एरियस उन पैसों से बड़ा बायो टेरर हमला अंजाम दे सके। उसे इन सब के बारे में पता होने के कारण एरियस के लोग उसके परिवार के जान के पीछे है, इसीलिए वो उनकी मदद चाहता है। पर तभी एरियस के भेजे हुए कमांडर्स और डिएगो मशीन गन से उन पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं, जिसमें पैट्रिशियो मारा जाता है और कुछ देर बाद मारिया रेबेका को लेकर डिएगो के साथ भाग निकलने में सफल हो जाती है। तभी पैट्रिशियो का फोन बजने लगता है, जिसे लियोन अपने पास रख लेता है, इस उम्मीद से कि शायद जो चीज की उन्हें तलाश है वो पैट्रिशियो के फोन में ही होगी, और उनके पास रेबेका का लैपटॉप भी होता है। वहीं अंत में लियोन क्रिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरफ रेबेका को एरियस ने बंदी बनाया होता है और वो जगह एरिस के शादी के मंडप से सजी होती है, जहाँ एरिस ने हर टेबल पर अपने रिश्तेदार को भी बंदी बनाया होता है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। एरियस रेबेका से जानने की कोशिश करता है कि तुमने मेरे वायरस का एंटीडोट कैसे बनाया। रेबेका रिवील करती है कि इस वायरस का 3 टाइप है, जहाँ पहला वायरस इंसान को इफेक्ट करता है, और दूसरा इंसान के अंदर के वायरस को ट्रिगर करता है, और तीसरा टारगेट को चुनने में मदद करता है। उसने ये भी पता लगा लिया कि तुम्हारे वायरस की शुरुआत ग्रेट लेक से हुई, जो पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। तुमने सभी के पीने के पानी में वायरस मिला दिया, जिससे ये लोगों में फैला और वायरस ट्रिगर कर गया, जो कुछ समय में अपने आप एक्टिवेट हो गए। पर जब ट्रिगर से इसे एक्टिवेट किया जाए तो वो इसे ट्रिगर करने वाले के इशारे पर चलते हैं, और तुमने ही ट्रिगर को गैस के रूप में लोगों में डाला। दूसरी तरफ दोनों को रेबेका के लैपटॉप से पता चलता है कि एरियस किसी वैक्सीन की मदद से अपने आप को और जिसे चाहे उसे इंसान बनाए रखता है। वहीं यहाँ एरियस रेबेका को अपनी पत्नी का फोटो दिखाता है, जो बिल्कुल रेबेका की तरह नजर आती है, जिसमें डिएगो और उसकी बेटी मारिया की भी फोटो होती है। एरियस बताता है कि वो फिर से शादी करेगा, और वो भी उससे। वो अपनी पत्नी का कटा हुआ हाथ से रिंग निकाल के जबरदस्ती रेबेका को पहनाने की कोशिश करता है, पर रेबेका नहीं मानती। दूसरी तरफ लियोन पैट्रिशियो के फोन का SD कार्ड लैपटॉप में इंसर्ट करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एरियस का प्लान न्यूयॉर्क सिटी पर हमला करने का है, और ऐसी बोतल जिसमें हरे रंग का A बना हुआ है, उसी में शायद वैक्सीन है। दोनों अब बिना समय गवाए एरियस के न्यूयॉर्क अबैंडन ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि वो वहीं छिपा है। अगले सीन में मारिया ट्रिगर वायरस को टैंकर से भरकर न्यूयॉर्क शहर के अलग अलग हिस्से में छोड़ देती है, जिससे गैस पैदा होने लगती है और सभी ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। वहीं क्रिस और लियोन कुछ BSA एजेंट्स के साथ न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं, जहां उनका एक एजेंट बताता है कि उस वायरस को आग से खत्म किया जा सकता है, इसलिए वो टैंकर्स को बॉम्ब से नष्ट कर सकते हैं। क्रिस और लियोन टैंकर्स को रोकने पड़ते हैं और बाकी एजेंट्स को वैक्सीन ढूंढने भेज देता है। दोनों भी अब जीप और बाइक पर सवार उन टैंकर्स के तलाश में लग जाते हैं, और जल्दी उन्हें एक टैंकर मिलता है, जिसे लियोन डेटोनेशन से नष्ट कर देता है। पर
पर अब नजदीक स्टेशन एक वैन से ज़ॉम्बी डॉग्स उन पर टूट पड़ते हैं। लियोन डिस्ट्रैक्शन के लिए उन ज़ॉम्बी डॉग्स को अपने पीछे लगा देता है और क्रिस को रेबेका को बचाने के लिए भेज देता है। लंबी जद्दोजहद के बाद लियोन उन ज़ॉम्बी डॉग्स को ढेर करने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ रेबेका अब भी एरियस के कैद में। रेबेका के शरीर में एंटीडोट होने के कारण वो उसमें अपना वायरस इंजेक्ट करता है जिसे असर करने में आधा घंटा लगेगा। वहीं बीएसए के एजेंट्स एक टैंकर को खोज निकालते हैं जिस पर वो गोलियां बरसाने लगते हैं जिसमें मारिया सवार होती है जो अंत में घायल हो जाती है। यहाँ क्रिस एरियस के अबैंडन्ड ऑफिस पहुंच जाता है पर उसकी घुसपैठ की भनक एरियस को लग जाती है। एरियस माइक के थ्रू क्रिस को खबर करता है कि रेबेका अगले 20 मिनट में ज़ॉम्बी में बदल जाएगी, जिसके तुरंत बाद वो अपने एक ज़ॉम्बी को आजाद कर देता है जो क्रिस को कच्चा निकलने के लिए उस पर टूट पड़ता है। क्रिस उससे काफी देर तक लड़ता है और दुर्भाग्य से उसके गन की गोलियां खत्म हो जाती है। पर आज उसका लक की सही समय पर लियोन वहीं पहुंच जाता है जो ज़ॉम्बी को ढेर करके उसकी जान बचा लेता है। पर अब एरियस और भी ज़ॉम्बीज की सेना को रिलीज कर देता है पर इस बार दोनों भी मिलकर एक एक करके सभी को ठिकाने लगाने लगते हैं। लियोन फिर से क्रिस को रेबेका को बचाने भेजता है, तब तक वो इन्हें संभाले रखेगा। क्रिस अब उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां रेबेका को कैद कर रखा है। वो गार्ड को ढेर करके आगे बढ़ता है पर अब उसमें और डिएगो में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। पर क्रिस चालाकी से डिएगो के पैर के बीच बॉम्ब डाल देता है जिससे डिएगो को आग लग जाती है और वो वहीं घायल हो जाता है। क्रिस तुरंत रेबेका को छुड़ाता है पर अब उनके सामने एरियस आ जाता है। दोनों के बीच एक और बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है पर एरियस क्रिस पर भारी पड़ जाता है। पर क्रिस भी किसी तरह एरियस को चकमा देकर उसे नीचे ढकल देता है और ऊंचाई से गिरने के कारण वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। पर जाते जाते वो डिएगो को कह जाता है कि अब समय आ गया है अपना असली रूप दिखाने का। अब डिएगो अपने शरीर पर लगे लोहे के मास्क और कवच को निकाल फेंकता है जिसके बाद वो घिनौने हैवान में बदल जाता है। यहाँ क्रिस रेबेका को लेकर जा ही रहा होता है कि डिएगो उनके बीच आ जाता है जो क्रिस को धर लेता है। पर तभी लियोन की एंट्री होती है जिसके बाद दोनों में जबरदस्त एक्शन फाइट होती है पर डिएगो लियोन को जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ क्रिस वैक्सीन ढूंढ निकालता है। वहीं लियोन डिएगो के शिकंजे में वो अपना खूंखार नाखून उसमें घुसेड़ने ही वाला होता है कि तभी बीएससी की सेना की एंट्री होती है जो डिएगो को गोलियों से छलनी कर देते हैं जिससे डिएगो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसमें अब भी जान बाकी वो प्लेन पर कूद कर उसके टुकड़े करने लगता है। ये देख लियोन अपनी बाइक को स्टार्ट करके डिएगो की तरफ जानलेवा स्टंट परफॉर्म करता है जहां वो अंत में बाइक से कूदकर बाइक के डिएगो के करीब पहुंचते ही उसे शूट कर देता है जिससे एक भयानक ब्लास्ट ट्रिगर होता है और डिएगो अब नीचे गिरने लगता है पर अपने नाखून की मदद से बीच में लटक जाता है। पर अब क्रिस मौका नहीं छोड़ता और डिएगो के दिल पर शूट करके उसका हमेशा के लिए काम तमाम कर देता है। क्रिस रेबेका को वैक्सीन देता है जिससे रेबेका समय रहते ज़ॉम्बी बनने से बच जाती है जिसके तुरंत बाद अब सभी वैक्सीन को पूरे शहर में प्लेन के जरिए फैलाने लगते हैं जिसके मदद से सभी ज़ॉम्बी से अब इंसान में लौटने लगते हैं। पर मूवी के लास्ट सीन में मारिया अपने पिता डिएगो का मास्क देख रही होती है यानी कि शायद इसका अगला पार्ट भी आ सकता है। अब यदि आपको इसके प्रीक्वल के पार्ट्स या सीक्वल भी देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।